वेलकम टू स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका कोच आकाश मंधान। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं इंटीग्रल। बच्चों, यहां हम कंसेप्ट की करेंगे जमकर तैयारी, प्रॉब्लम्स को कर देंगे क्लीन बोल्ड, पर आपका मोटिवेशन नहीं होने देंगे आउट, क्योंकि आपकी सक्सेस है हमारी जिम्मेदारी। बच्चों, स्नैपसॉल प्रिपरेशन लीग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्नैपसॉल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारे डाउट्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सके, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव ओनली 60 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार आप ट्राई करके दीजिए, देखिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए, एक बारी आ रहा है आपको, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। तो आई थिंक गाइज, टाइम इज अप नाउ। टाइम इज अप। ठीक है, 1 + sin 2x को अपने को सॉल्व करना है। गाइज, देर इज अ प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन मेथड अवेलेबल। दिस इज 1 + sin 2x। वॉट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ sin 2x? यस, यू आर राइट। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। गाइज, 1 को क्या लिख सकते हैं हम? sin² x + cos²x। इसको हम लिख सकते हैं sin x + cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कट, वी आर लेफ्ट विथ sin + cos। गाइज, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है। आर यू रेडी टू टेक द इंटीग्रल? बताइए। इंटीग्रल साइन माइनस कॉस, इंटीग्रल कॉस साइन। सो फाइनल आंसर इज माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस प्लस साइन। So C is the correct answer. So please have a note of it, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यू हैव ओनली 60 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बारी कोशिश जरूर करिए गाइज, क्योंकि कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। एक बारी ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए जल्दी से, 40 सेकेंड्स बाकी हैं, फास्ट। चलिए, टाइम इज अप। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है cos ऑफ x + a अपॉन cos x बराबर। इसकी ट्रिक क्या बता दूं? ट्रिक इज एक्सप्रेस न्यूमरेटर in terms of डिनोमिनेटर। गाइस, ट्रिक क्या है बताइए? एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स पे एक्सप्रेस करना है। सो वी नीड टू एक्सपांड इट। गाइस, एक्सपांशन क्या आएगा? cos a cos b माइनस sin a
साइन बी। गैस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो। मुझे बताइए आगे क्या हो सकता है। कॉस कॉस कट, इंटीग्रल ऑफ कॉस है, इंटीग्रल ऑफ tan x साइन है। इंटीग्रल गाइस क्या है ये क्या है? इट इज ए कांस्टेंट, समझ रहे हो बात को? कांस्टेंट इनटू वन। सो कॉस से बाहर इंटीग्रल ऑफ वन इज व्हाट? एक्स। इंटीग्रल tan x कितना होता है बताइए? log of sec x. That's it. It was a really good question. Please have a note of it. लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपन आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज रियली गुड क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए आपको आ रहा है क्या करना है। यू हैव ओनली 1 minute, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिंट दे रहा हूं, द हिंट इज 1 minus cos 2x हैज अ फॉर्मूला। देखिए आ रहा है क्या करना है। चलिए टाइम इज अप। गाइज लेट अस सी द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. सो गाइज यहाँ पे 1 minus cos theta का सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा? Yes, you're right. You're right. Very good. Very good. So it is what? Integration of tan inverse. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 means x. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So guys यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो मुझे बताइए। Is there anything which is getting cancelled? 2 कट हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया है ना। तो मुझे बताइए थोड़ा सा, 10 स्क्वायर हो गया तो यार क्या कर सकते हैं बताओ। 10 स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट कट 10x, tan इनवर्स ऑफ tan कट जाएगा ना। वी आर लेफ्ट विद x। x का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए? x square by 2 plus c. C is the correct answer. Please have a note of it. It was a really nice question. गाइज ये फॉर्मूला भी जरूर लिख लीजिए, काफ़ी काम में आ जाएंगे। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होता है, प्लीज़ इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. सो आई एम गिविंग योर टाइम, जस्ट टेक योर टाइम. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई थिंक सब्सटीट्यूशन होगा, हिंट मैंने आपको दे दिया है. ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्सटीट्यूशन तो आना ही चाहिए, और सब्सटीट्यूशन के लिए डेरिवेटिव का आना ज़रूरी है. सो आई थिंक यू मस्ट नो द डेरिवेटिव. अगर अभी आप इंटीग्रेशन देख रहे हो तो आपको डेरिवेटिव आना मस्ट है. डेरिवेटिव के बिना आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते. तो चलिए और सॉल्यूशन देखते हैं. 4 cos स्क्वायर इन द रूट और ऊपर साइन. तो ऊपर है साइन एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स dx. कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं गाइस इस क्वेश्चन में. व्हाट यू कैन सब्सटीट्यूट. मैं cos x को अगर t ले लेता हूँ, विच इज ऑफ कोर्स अ रियली बैड थिंग इन दिस सिचुएशन, और अल्टीमेटली आई वुड राइट 4 माइनस cos x एज t. सो डेरिवेटिव इज dt अपॉन का dx जंप मार के यहाँ पे आ जाएगा. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. मैंने माइनस उधर भेजा. So sin x dx is equals to what? माइनस dt. तो ये क्या आ गया बताओ. अंडर रूट ऑफ 4 माइनस कॉस क्या आ गया, रूट टी. और बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है टर्म, द टर्म दैट यू आर सीइंग हियर, इंटीग्रल sin x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा. So root can be written as I raised to, रूट कैन बी रिटन एज पावर में 1/2 और ऊपर शिफ्ट कर दिया. सो इट इज t raised to minus 1/2 plus 1 upon plus 1. So this is final answer. 4 minus cos x raised to 1/2. 4 minus cos x raised to, sorry, there is a problem. Oh my god, there is a problem. It is cos square x. Oh my god, it is a cos square x. So just I have to substitute only cos. ठीक है, सिर्फ cos को सब्सटीट्यूट करना, और मैंने यहाँ पे गलती भी करी है. ये माइनस डी टी आ जाएगा इधर. ठीक है. व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर गाइस. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इट इज 4 is 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू माइनस बाहर डी टी 1 upon अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. सो साइन इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 2. साइन इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 2 देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, और सब में है, बेसिकली सब में है ये. और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा ना, ये वाला एज इट इज. सो माई साइन इनवर्स ऑफ माइनस इसमें आ रहा है. सो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना. देख लो एक बारी, नेगेटिव आ गया यहाँ पे, साइन इनवर्स आ गया, cos x अपॉन 2. सो इट वॉज अ रियली नाइस क्वेश्चन. सब्सटीट्यूशन एंड फॉर्मूला, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. मेरे को क्या लगता है, एग्जाम में यूजुअली आप देखोगे तो सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं. सो यू शुड मेंटली प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन.
इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ भी नहीं है, सबसे हाईएस्ट पावर है कॉस की, उसको आप टी ले लीजिए। सो कॉस एक्स इज टी, डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, मैंने माइनस इधर भेज दिया, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। सो एज यू कैन सी दैट नाउ आई कैन सब्सटीट्यूट साइन एक्स dx. I can substitute sin x dx, that is minus dt. Cos x is t raised to 4. So it is t raised to 5 by 5. So कहाँ पे है ये t raised to 5 by 5? सॉरी नेगेटिव भी तो आएगा, तो cos x की पावर 5 अपॉन 5, cos x की पावर 5 अपॉन 5 with a negative sign. So B is the correct answer. Okay, please have a note of it. आई थिंक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप ट्राई करिए। यू हैव ओनली 60 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को लगता है इसका बेसिक्स आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। दिस इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 dx है, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दिस इज अ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप। सो गाइज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, पहले से है, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो गाइज 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो। किस में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे? सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में 1 ऐड करो और 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो दो पेयर हैं, पहला पेयर क्या है, ये है, दूसरा पेयर है ये। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो गाइज ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन 3, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। Good, good, good. Please have a note of it.
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ओके ओके, देखिए एक बार ट्राई करिए, यू जस्ट नीड टू ट्राई इट। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे को लगता है यार सब्सटीट्यूशन आना ज़रूरी है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई हैव सीन किड्स की डेरिवेटिव नहीं आता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सॉल्व द डेरिवेटिव बिफोर सॉल्विंग इंटीग्रेशन। ओके, सोचो, थोड़ा आइडिया लगाओ क्या आ सकता है। जस्ट थिंक बाय योर ओन। सी बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लोगे, डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन का डी एक्स इधर। सो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर फ्री सब्सटीट्यूशन, राइट। ये हो जाएगा डी टी, 1 प्लस लॉग एक्स है टी, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर, इट इज टी क्यूब अपॉन 3। सो टी क्यूब अपॉन 3 कितना होता है, t is what 1 plus log x raised to 3. So C is the correct answer. प्लीज जरा लिख लीजिए गाइज, बहुत ही बढ़िया सवाल था। इट वॉज रियली नाइस क्वेश्चन। और इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, कोई ऐसे देखने वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज रियली अमेजिंग वन। सो यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइज मेरे को क्या लगता है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको e रेज टू एक्स दिखेगा। कैन यू सी वेरी बैड थिंग ओवर हियर, ऑलवेज सब्सटीट्यूट बैड। किसको सब्सटीट्यूट करना चाहिए, जो बैड हो या फिर जो अननेसेसरी हो या फिर जो अगली हो। एज यू कैन सी दैट एंगल ऑफ tan इज वेरी बैड, सो राइट इट एज e रेज टू एक्स। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, बटो एक्स था क्या, वो एक्स था। t का डेरिवेटिव dt अपॉन का dx मैं इधर लिख रहा हूँ। सो गाइज कैन यू सब्सटीट्यूट e रेज टू एक्स, कैन यू सब्सटीट्यूट e रेज टू एक्स dx। यस, ये e रेज टू एक्स इधर है, ये dx इधर है। इन दोनों को मैं dt लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा tan स्क्वायर t dt। सी वी डोंट हैव एनी integral of tan. Can you convert into a sec square? Yes, 1 plus tan square is sec square minus 1. Tan x का डेरिवेटिव sec square x, so it is tan t minus t. What is t? It is e raised to x. So tan e raised to x minus e raised to x. Wow, option number D. Please have a note of it. It was a really classic question. बहुत अच्छा सवाल था। तो आपने नया क्या सीखा इस सवाल में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या नया सीखा? सब्सटीट्यूट बैड। व्हाट यूल डू? सब्सटीट्यूट अ बैड थिंग। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विकली इस टाइप के क्वेश्चन
मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक में 20-25 होंगे कम से कम, मिनिमम। Next question, it is from integration by parts. You have only 30 seconds, your time starts now. जल्दी से try करिए and please let me know answer in the comment section. So I hope you know the integration by parts. चलिए मैं explain कर देता हूँ integration by parts. So there is a one rule so called as Liat rule, L-I-A-T-E. So it is a chronology basically. Liat क्या बताता है? Chronology बताता है कि ये first है, ये second है, ये third है, ये fourth है, ये fifth है. There is one more ideology, ILATE. Both works, दोनों ही काम करते हैं. Choose anyone and start solving. So this is a ranking, okay? L stands for logarithm, I stands for ITF, A stands for algebra, T trigonometry, E exponent. अब यहाँ पे इनको chronology दो. L stands for log, मिल गया. This is the first one. So write it first one. ITF नहीं है. A algebra, okay, got it. So this is X. dx. खत्म, फिनिश, ओवर. आई थिंक आगे आप कर लोगे. सो देर इज वन फॉर्मूला एज वेल गाइस. बता दो फॉर्मूला. लाइट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यू वी dx. तो क्या हो जाएगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx. तो कुछ इस प्रकार से अपनी सॉल्विंग हो गया. सो गाइस आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, बोर्ड्स में हमने दबा के लगाया है, बहुत सॉल्व किया है. देयर इज u इंटीग्रल ऑफ v, अब कलर चेंज, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v. गाइज आगे क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x. यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं. x कट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. सो x स्क्वायर बाय 4 कहीं है? हर जगह है. क्या यार, इन्होंने भी हर जगह दे रखा है. सो यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाइड. ओके चलो सिंप्लीफाई करते हैं. सो I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया. क्या क्या बाहर आया? एक्स स्क्वायर ले लो एंड 4 ले लो बाहर. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर विथ यू? आई हैव टेकन एक्स स्क्वायर कॉमन और 4 कॉमन. 4 नहीं था तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देंगे. तो आ जाएगा 2 log x minus 1. So where is 2 log x minus 1 guys? 2 log x minus 1. This is 2 log x minus 1. X square ओके. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज रियली अमेजिंग आंसर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया जवाब. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. तो चलिए एक एक करके लिख लीजिए. दिस इज द लाइट रूल और आइलेट रूल, बोथ वर्क्स. कृपया करके लिख लीजिए इसको. This is UV rule. How to apply the formula? This is question.
Guys, one more question on light rule. You have only 30 seconds. Your time starts now. Please let me know answer in the comment section. Comment section में जवाब मुझे जरूर बताइए. मेरे को लगता है यार बहुत अच्छे सवाल है. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो बोनस क्वेश्चन है. सो इट इज x cos x. सो फाइनल आंसर क्या आएगा? u और v पहले बताओ. सो l I A. So this is u, this is v. So u integration of v. तो नेक्स्ट पेज पे करें क्या गाइस? चलो. तो गाइस ये क्या हो जाएगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, है ना? u इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v. इंटीग्रल cos x इज माइनस साइन x, है ना? इंटीग्रल cos x प्लस साइन x तो एज इट इज पड़े रहेगा. x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1. कोई लिखेगा क्या 1? कोई नहीं लिखेगा. इंटीग्रल cos x इज sin x. ओके, गुड. सो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ sin x. इंटीग्रल sin x माइनस cos. सो गाइज दिस इज ओवर यार. क्या कर रहा हूं मैं यार? क्या कर रहा हूं? दिस क्वेश्चन इज ओवर. x sin x plus cos x. C is the correct answer. Please have a note of it. फिर आगे बढ़ते हैं. Guys, the next topic is partial fraction. Are you ready for partial fraction? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. So I'll give you 30 seconds. Just try to solve by yourself. Then I'll explain the whole idea behind partial fraction. एक बार आप ट्राई करके देखिए. प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि once you try you would be able to know कि मैंने क्या गलती करी थी. चलिए. So there is a trick available for a partial fraction. हम उस ट्रिक का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे. ठीक है? आर यू रेडी फॉर द ट्रिक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1, नीचे x माइनस 2, x minus 3 dx. So step number 1. What is the step number 1? Step number 1 है write separate terms of denominator. डिनोमिनेटर की टर्म्स को आप सेपरेटली लिख लीजिए. ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3. इज इट क्लियर विथ यू गाइज? क्या ये क्लियर है आपको? बताइए जल्दी से जरा. पहली स्टेप में क्या किया अपन ने? टर्म्स को सेपरेटली लिख लिया. पहली टर्म थी ये, दूसरी टर्म थी ये. इसके बाद क्या करना है? इसका फैक्टर बताओ. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 2? बोलो, जल्दी से बोलो. x माइनस 2 का फैक्टर कितना है? 2. अब ये पूरे इक्वेशन में वैल्यू डाल दो. पूरे इक्वेशन में वैल्यू डाल दो. 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2
2 माइनस 3। गाइज मैं आपसे एक बात पूछूं, इन द डिनोमिनेटर देयर इज अ बिग इशू गोइंग ऑन। आस्क मी व्हाट। एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है डिनोमिनेटर में, बिकॉज इफ आई विल पुट हेयर 2 माइनस 2 दैट इज 0, द डिनोमिनेटर वुड बी नॉट डिफाइंड, सो हटा दीजिए, रिमूव इट। सो इट इज 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 1। सो आप माइनस 1 न्यूमरेटर में लिख दीजिए। मुझे बताओ नेक्स्ट है x माइनस 3 का फैक्टर बताओ। प्लीज टेल मी x माइनस 3 का फैक्टर, जल्दी से बताओ। x equals to 3 is a factor of x minus 3. Got it? अब आगे बताओ क्या करना है, बोलो ना जल्दी से यार। हाँ, पूरे इसमें 3 पुट कर दो। अब इसको क्या कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है। पूछो क्यों इग्नोर कर देना है? बिकॉज 3 माइनस 3 0 होता है, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो ये 2 आ जाएगा, खत्म, ओवर। दिस इज हाउ वी विल स्प्लिट इट। क्लियर है गाइज आपको? चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आई विल क्लीन इट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, देन आई विल क्लीन दिस रफ वर्क। चिंता मत करिए, आई विल explain you 2 question more. You don't need to worry about the trick. टेंशन मत लीजिए, प्लीज आप एक बार लिख लीजिए, देन आई विल राइट फर्दर हेड। नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएंगे, इसी पे लिख लेंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसको फास्ट। इस ट्रिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। So guys, let us take the integration. -1 बाहर, log of x minus 2, 2 बाहर, log of x minus 3 प्लस c ओवर। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें क्या इसको? ये क्या हो जाएगा फिर बताइए ज़रा। ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x माइनस 2। So B is the correct answer. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके पहले I'll give you one simple question. Before solving this question, I'll give you one simple question ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। Let's say integral of x minus 4, x minus 3। सो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक है? आप एक बार ट्राई करिए। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए, टाइम इज अप राइट नाउ। सो गाइज, सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द डिनोमिनेटर? x माइनस 3, x माइनस 1। आर यू डन विथ स्प्लिटिंग? यस, यू आर डन। सो x माइनस 3 का फैक्टर बताइए। 3 पूरे इक्वेशन में इस पूरे इक्वेशन में 3 रखिए तो क्या आ जाएगा?
इनको उड़ा दीजिए आप, बिकॉज 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है. सो वी आर लेफ्ट विद -1/2. गाइज अगला फैक्टर बताइए. वेरी गुड. x-1 का फैक्टर इज 1. पूरे इक्वेशन में हर जगह, आई रिपीट, इस पूरे इक्वेशन में हर जगह 1 रख दीजिए. सो 1 - 4 अपॉन 1 - 3 1 - 1. सो 1 - 1 हमने कैंसल आउट कर दिया. यह जाएगा -3 अपॉन -2. इट इज 3/2. सो आई थिंक वी आर डन विथ रफ वर्किंग. मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ. दिस वॉज अ रफ वर्क. ओके, नाउ टेक द इंटीग्रेशन. सो व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन गाइस? ये हो जाएगा -1/2 log ऑफ x-3 3/2 log ऑफ x-1. ठीक है, दिस इज ओवर फॉर नाउ. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. वी विल प्रैक्टिस 2 more क्वेश्चन. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ट्रिक को हम बहुत अच्छे से ही समझेंगे. मैं 2 क्वेश्चन और देने वाला हूँ. ठीक है, प्लीज इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन x-3 2x + 1. Same technique, split the denominator. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ठीक है, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया. अब x-3 का फैक्टर बताओ. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x-3? x-3 का फैक्टर है x = 3. तो हर जगह 3 रख दो. अब इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. सही है क्या? वी विल इग्नोर इट. सो 3/7. गुड. सो इसका फैक्टर बताओ. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 2x + 1? -1/2. सो जिधर जिधर x है उधर उधर क्या रखेंगे? -1/2. -1/2 -3/2 -3.5. और ये तो बेचारा 0 ही लाने वाला था, तो इसको हम इग्नोर करेंगे. सो माइनस माइनस कट. 1/7. Guys, please take integration by yourself. I have done the rough work for you. So integral of this thing is 3/7 log of x-3 1/7 log of 2x + 1. Please have a note of it. जल्दी से लिख लो गाइस, फटाफट 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 लिख लो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज टेल मी. यस. सो इसमें भी सेम ही करना है आपको. स्प्लिट कर लेना है x² + 1 में और x² + 4 में.
एक्स स्क्वायर प्लस वन का फैक्टर है -1। तो आप एक्स स्क्वायर को ही, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को ही -1 रख लो। आई नो इट्स इमेजिनरी नंबर बट फॉरगेट अबाउट इट। तो -1 अगर रखोगे तो ये कट हो जाएगा। -1 4 इज 1/3। अगला फैक्टर है -4, हो जाएगा -1/3। खत्म। ज्यादा सोचो मत, समझे? मेरे को पता है वो इमेजिनरी बन जाएगा बट इट्स अ टेम्पररी जॉब, यू नो। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। सो 1/3 tan इनवर्स x, 1/6 tan इनवर्स ऑफ x/2। वाओ, 30 सेकेंड में सॉल्व भी हो गया। दैट वाज अ रियली अमेजिंग टेक्निक। वाओ यार, फटाफट सॉल्व हो गया। नहीं, चलिए लिख लो। यू हैव ओनली 10 सेकेंड, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सो प्लीज जस्ट गाइज, दिस इज ऑल अप टू यू। ये एटलीस्ट आपको करना है। ये ओनली 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। प्लीज एक बार आप ट्राई करिए। Come on, fast and quickly. Do not waste your time. So basically हो जाएगा x अपॉन 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2। -1 इधर रखेंगे तो हो जाएगा 1, -2 इधर रखेंगे तो हो जाएगा -1। So final answer is log of x plus 1 C is the correct answer। तो गाइज आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड आई होप आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हुआ होगा। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? आपको अपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना है इनको। चलिए, यू हैव ओनली 1 minute, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस।